हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीसीएस एनक्यूटी और निंजा की प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें हमारा डे 2 है, जिसमें हम टॉप 10 कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं इस सेशन को लाइव सेशन ना बनाते हुए मींस नॉर्मल सेशन रख रहा हूं, जो कि 2 सितंबर से 11 सितंबर तक है। हम हर दिन नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए एक पीडीएफ तैयार करी है। आप ये पीडीएफ ध्यान से देख लीजिए। इस पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टीसीएस एनक्यूटी अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे अपडेट्स यूट्यूब पे आपको इस लिंक से मिलेंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये टीसीएस टीम ने ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ शेयर करे हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने को आपको दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन जोड़े। देखिए, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये तो प्रैक्टिस के लिए है, और ये जो 8th नंबर वाला और ये 9th नंबर वाला क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। पर ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है 10th वाला, इसे हम आज खुद सॉल्व करेंगे। और देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। लार्जेस्ट नंबर निकालना है गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में, सॉर्ट करना है गिवन नंबर्स को असेंडिंग, और ये सब प्रैक्टिस के लिए। तो शुरुआत के 3 क्वेश्चन तो आप सभी को आते होंगे। ये 4th, 5th और 6th और 7th, और इसी के साथ साथ हम 10th वाला क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसके लिए आज मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया। मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो मैं यहाँ पे नोटपैड में टाइप करते जाऊंगा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि हम यहाँ पे एक्चुअली में किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है 4th नंबर वाला। 4th से हम सॉल्व कर रहे हैं, 4th, 5th, 6th, 7th करेंगे और 10th करेंगे, ठीक है। और बाकी आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं समझने के लिए। प्रिंट फिबोनाची सीरीज स्टिल गिवन नंबर और काउंट। अब सबसे पहले हमको फिबोनाची सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। फिबोनाची सीक्वेंस जो रहती है वो एक ऐसी सीरीज रहती है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म रहता है, वो जो सम रहता है वो प्रीवियस 2 टर्म्स का रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि हमने क्या बोला कि एक ऐसी सीरीज रहती है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म रहती है वो पुरानी, मतलब प्रीवियस 2 टर्म्स का सम रहता है। तो जो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स होती है, ठीक है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स होती है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स जो होती है फिबोनाची सीरीज में एफएस लिख रहा हूं, वो क्या होती है? फिबोनाची सीरीज या फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो वो क्या होती है? 0 और होती है 0 फॉलोड बाय 1, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा? 0 लिख दिया। ये हमारी एफएस की सीक्वेंस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 0 आ गई, यहाँ पे हमारी 1 आ गई। अब इसके बाद क्या है? जैसे कि अब हमने क्या बोला था, फिबोनाची सीरीज क्या होता है? ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म रहती है वो प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होती है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0 1 1 आ गया। फिर हम इस 1 1 को कर रहे हैं तो ये 2 आ गया, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा। जैसे कि फिर इसके बाद हम सब मतलब बता सकते हैं जैसे कि किस टाइप से यहाँ पे ये सीरीज बनेगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जैसे ये हमारी सीरीज बन गई, फिबोनाची सीक्वेंस बन गई। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि प्रिंट करना है फिबोनाची सीरीज स्टिल गिवन नंबर और काउंट। मतलब जहां तक नंबर दिया है वहां तक करो या काउंट तक करो। तो देखिए, मैं आपको सबसे अच्छा आप अप टू सर्टेन नंबर बता देता हूं कि मतलब एक नंबर तक आपने बताया। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर ले लिया 100, ठीक है। अब हमने 100 नंबर कंसीडर कर लिया, तो इसके लिए क्या फिबोनाची सीरीज होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, हमें पता है जैसे कि यहाँ पे ये हो सकता है कि प्रीवियस टर्म का सम होगा, फिर उसके बाद इस टाइप से ये पूरा प्रिंट होते जाएगा। और ये कहां तक प्रिंट होगा? जब तक 100 के पहले जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो सारी यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। तो अब हम इस कोड को कैसे बनाएंगे? तो हम ऑनलाइन C++ कंपाइलर पे चलते हैं, ठीक है। मैं इसे इतना बड़ा रख लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये अपनी साइज के हिसाब से ठीक है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम जो भी मतलब जैसे हम प्रोग्राम बना रहे, तो हमें प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा कि जो जितनी भी प्रीवियस टर्म्स है, ठीक है, जितनी भी प्रीवियस टर्म्स है हमें उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस टर्म्स के बिना हमारा क्वेश्चन जो रहेगा वो अधूरा रहेगा। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हमने ये मेन फंक्शन बनाया, उसके बाद हमने ये डिक्लेरेशन दे दिया,
ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। अब हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए रहेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमें जैसे ये जो है हमारा ये वेरिएबल नंबर फर्स्ट है, जैसे हमारी ये जो जिसमें वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए मैं इसे कंसिडर कर लेता हूँ T1 और इसे कंसिडर कर लेता हूँ T2, तो हमारी T1 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, हमारी T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी T1 की वैल्यू हो जाएगी 0। सो हमने T2 की वैल्यू क्या ले ली, जैसे हमारी T1 की वैल्यू 0 है, T2 की वैल्यू 0 है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म भी लेना पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, प्रीवियस और जो वो है मतलब प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी नई टर्म निकलेगी। ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म भी चाहिए रहेगा और एक हमें n भी चाहिए रहेगा। n किस लिए चाहिए रहेगा कि जब भी हमें नई टर्म मिलेगी, मतलब जो नया नंबर मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बाद नया नंबर मिलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ये चाहिए रहेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि आपने क्या करा कि अब हम कोड बनाते हैं इसका। जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया, अब यहाँ पे हमने क्या करा, वैल्यूज दे दी कि हमारी जैसे जो T1 है, हमारी T1 की वैल्यू क्या है, हमारी T1 की वैल्यू है 0। ठीक है, जैसे ये 0 दे दी। और हमारी T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू है हमारी 1। और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ले लिया जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू भी है 0। अभी हम नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्यों 0 दे रहे हैं, क्योंकि अब जब हम ऐड करेंगे, जैसे हम 0 और 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम 0 नहीं देंगे तो उससे जो मतलब यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ पे n दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे क्या आप सी आउट में हमने क्या बोला यहाँ पे कि आप इंटर करो एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि वो करेंगे इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि इंटर करा एक पॉजिटिव नंबर, जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद सी इन से क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो सारी n में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को, जो कि ऑलवेज 0 और 1 रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके मीन्स मैं यहाँ पे कमेंट देके लिख लेता हूं कि डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले टू टर्म्स which is always 0 and 1। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, 0 और 1 रहेगी हमेशा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये फिबोनाची सीरीज जो है उसको हम मीन्स यहाँ पर जो है हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, और यहाँ पर हमने क्या वैल्यू दे दी है, T1 ले लिया। और हमने फिर जैसे हम T1 ले रहे हैं, जैसे जो हमें वैल्यू है उस हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि ये T1 लिया, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, T2 की वैल्यू आ जाएगी। और ठीक है, तो इससे मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। जैसे ये हो गया, अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा। अब हम नेक्स्ट टर्म जो है हमारी, उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे क्या कि T1 और T2 को ऐड कर दो। अब इससे क्या मतलब है, इससे तो सिर्फ एक ही बार होगा, और हमें तो मीन्स मतलब एक सर्टेन नंबर तक चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि अगर मैं 100 डालूंगा तो 100 तक की सारी वैल्यूज आना चाहिए। तो इससे तो हमारा काम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, वाइल लूप लेंगे। और वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो वाइल लूप एक कंडीशन लेगा, वो ये चेक करेगा पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, वो क्या चेक करेगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या चेक करेगा कि आप जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को वो चेक करेगा। जैसे 0 और 1 को ऐड करा तो फिर 1 आया। ठीक है, जैसे वो ये चेक करता रहेगा, 0 1 को ऐड करा तो 1 आया, फिर वो 1 1 को करेगा तो 2। इस टाइप से वैल्यूज चलती रहेगी और वो लूप में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये लूप बनाया, इसमें हम सबसे पहले सी आउट मीन्स हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है। और इसके बाद मतलब जैसे कि इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट टर्म प्रिंट हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 ले रहे हैं। अब हम ये T1 इक्वल्स टू T2 क्यों ले रहे हैं, इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। देखिए T2 में हमारी क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, यहाँ पर हम कॉन्कनेट करने की। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जैसे हमने ये 3 चीजें लिखी, देखिए मैं आपको एक बार
पूरा फिनिश कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी, T1 है T2 है, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन कब चेक होगी, वो कंडीशन कब चेक होगी जैसे ही नेक्स्ट टर्म होगी। तो जो T2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो यहाँ पर T2 की वैल्यू रहेगी वो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू रहेगी वो T2 में आ जाएगी फॉलोइंग वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में जो रहेगी वो नई वैल्यूज ऐड हो जाएगी। जैसे कि ये 0, सो हमने T2 की वैल्यू क्या ले ली, जैसे हमारी T1 की वैल्यू 0 है, T2 की वैल्यू 0 है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म भी लेना पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, प्रीवियस और जो वो है मतलब प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करेंगे जिससे कि हमारी नई टर्म निकलेगी। ठीक है, हमें नेक्स्ट टर्म भी चाहिए रहेगा और एक हमें n भी चाहिए रहेगा। n किस लिए चाहिए रहेगा कि जब भी हमें नई टर्म मिलेगी मतलब जो नया नंबर मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बाद नया नंबर मिलेगा उसके लिए हमें यहाँ पे ये चाहिए रहेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जैसे कि आपने क्या करा कि अब हम कोड बनाते हैं इसका। जैसे हमने मेन फंक्शन बनाया, अब यहाँ पे हमने क्या करा, वैल्यूज दे दी कि हमारी जैसे जो T1 है, हमारी T1 की वैल्यू क्या है, हमारी T1 की वैल्यू है 0। ठीक है, जैसे ये 0 दे दी। और हमारी T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू है हमारी 1। और अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ले लिया जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू भी है 0। अभी हम नेक्स्ट टर्म की वैल्यू क्यों 0 दे रहे हैं, क्योंकि अब जब हम ऐड करेंगे, जैसे हम 0 और 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो अगर हम 0 नहीं देंगे तो उससे जो मतलब यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ पे n दे रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे क्या आप सी आउट में हमने क्या बोला यहाँ पे कि आप इंटर करो एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि वो करेंगे इंटर अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे कि इंटर करा एक पॉजिटिव नंबर जैसे यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद सी इन से क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज रहेगी वो सारी n में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को जो कि ऑलवेज 0 और 1 रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके मीन्स मैं यहाँ पे कमेंट देके लिख लेता हूँ कि डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले टू टर्म्स which is always 0 and 1। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, 0 और 1 रहेगी हमेशा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये फिबोनाची सीरीज जो है उसको हम मीन्स यहाँ पर जो है हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कि फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, और यहाँ पर हमने क्या वैल्यू दे दी है, T1 ले लिया। और हमने फिर जैसे हम T1 ले रहे हैं, जैसे जो हमें वैल्यू है उस हिसाब से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि ये T1 लिया, उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, T2 की वैल्यू आ जाएगी। और ठीक है, तो इससे मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ये हो गया, अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा। अब हम नेक्स्ट टर्म जो है हमारी उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे क्या कि T1 और T2 को ऐड कर दो। अब इससे क्या मतलब है, इससे तो सिर्फ एक ही बार होगा और हमें तो मींस मतलब एक सर्टेन नंबर तक चाहिए। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया था कि अगर मैं 100 डालूंगा तो 100 तक की सारी वैल्यूज आना चाहिए। तो इससे तो हमारा काम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, वाइल लूप लेंगे। और वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती है और हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो वाइल लूप एक कंडीशन लेगा, वो ये चेक करेगा पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, वो क्या चेक करेगा, वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या चेक करेगा कि आप जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को वो चेक करेगा। जैसे 0 और 1 को ऐड करा तो फिर 1 आया। ठीक है, जैसे वो ये चेक करता रहेगा, 0 1 को ऐड करा तो 1 आया, फिर वो 1 1 को करेगा तो 2। इस टाइप से वैल्यूज चलती रहेगी और वो लूप में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये लूप बनाया, इसमें हम सबसे पहले सी आउट मीन्स हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है। और इसके बाद मतलब जैसे कि इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट टर्म प्रिंट हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे T1 इक्वल्स टू T2 ले रहे हैं। अब हम ये T1 इक्वल्स टू T2 क्यों ले रहे हैं, इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखिए, T2 में हमारी क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, यहाँ पर हम कॉन्कनेट करने की। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि जैसे हमने ये 3 चीजें लिखी। देखिए, मैं आपको एक बार
पूरा फिनिश कर लेता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी, T1 है T2 है, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन कब चेक होगी, वो कंडीशन कब चेक होगी जैसे ही नेक्स्ट टर्म होगी। तो जो T2 की वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो यहाँ पर T2 की वैल्यू रहेगी वो नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू रहेगी वो T2 में आ जाएगी फॉलोइंग वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट टर्म में जो रहेगी वो नई वैल्यूज ऐड हो जाएगी। जैसे कि ये 0 और 1 हुआ, 0 और 1 ऐड हुआ पहले T1 प्लस T2, तो ये हमारी नई वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू ये दोनों ऐड होंगे तो ये आएंगे, फिर ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू, तो 3। इसके लिए हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे बता देंगे कि रिटर्न 0, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा, अब हम देख लेते हैं हमें कोई भी सेमीकोलन नहीं छोड़ना है। देखिए अब हमें यह आ गया है कि इंटर करो एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इंटर करते हैं हम पॉजिटिव नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 100 डाल दिया। देखिए ध्यान से, ये फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई है, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89, ठीक है। तो एक सर्टेन नंबर के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप डाल देंगे 1000, ठीक है। जैसे आपने 1000 डाल लिया तो ये जितनी भी फिबोनाची सीरीज है वो 1000 तक बन जाएगी। ये 87 नहीं है, ये 987 है। तो 1000 के पहले पहले जितनी भी है, अगर एक नंबर तक आपको बताना है तो एक नंबर तक आप इससे बता सकते हैं, और अगर आपको एंड टर्म तक बताना है तो आपको वहां पे अलग अलग इफ की कंडीशंस लगानी पड़ेगी, जिससे कि आप मतलब अगर हम जो नंबर ऑफ टर्म्स बताएंगे उस तक बता सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लॉजिक है। आई होप ये आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे भी रफ कर देता हूं, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि अभी ये जो हमारा 5th नंबर वाला क्वेश्चन है इसको हम पाइथन में सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन C++ में करेंगे और एक क्वेश्चन हमने पाइथन में करा। अब जैसे हम ये लास्ट वाला और सबसे लास्ट वाला जो है उसको भी हम पाइथन में कर लेंगे या C++ में कर लेंगे। तो हमें स्वैप करना है नंबर्स को बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर। ये 6th वाला नंबर हाउ मेनी टाइम्स गिवन कैरेक्टर अपीयर हो रहा है ये सब आप निकाल सकते हैं। स्वैप नंबर्स बिफोर डेसिमल एंड आफ्टर। देखिए इसका है ना, मैं आपको पाइथन में लॉजिक समझाता हूं। देखिए जैसे कि आप क्या बना दीजिएगा, एक जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास ये 1 पॉइंट वैल्यू है, 1.5 वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है 34 है। तो जब हम इसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस टाइप से होगा, जैसे कि ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5.1, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.34, ठीक है। तो ये देखिए आप ध्यान से मतलब इस चीज को समझिएगा। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं सबसे पहले, जिसका नाम है हम स्वैप रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और हम इसके अंदर जो है हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बॉडी लिख रहे हैं इसकी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवा रहे हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करवाना है, हमें यहाँ पे ये रिटर्न करवाना है कि अब हमें डेसिमल चाहिए। सीधी सी बात है, हमें डेसिमल चाहिए, बिफोर डेसिमल चाहिए या आफ्टर डेसिमल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या वैल्यूज किस में है, स्ट्रिंग में है, ठीक है। हम उसको सबसे पहले फ्लोट में करा, हमारे पास जो वैल्यू है उसको, ठीक है, उसको हम स्प्लिट कर देंगे। मतलब जैसे हमने ये स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद जैसे कि हमने ये स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब हम स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लास्ट से वैल्यू को लेंगे, मतलब वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए हमने ये करा। उसके बाद जैसे कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया स्वैप को, जैसे हमारा ये स्वैप है, ठीक है। अब हमने क्या वैल्यू डाल दी, 1.5 वैल्यू डाल दी इसमें, और इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमने प्रिंट स्वैप कर दिया, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं 34, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे रन करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे ये वैल्यू दी, तो जैसे कि अनमैच्ड, रुकिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पर कहाँ गलती हो रही है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। हमने एक यहाँ पर ये ज्यादा लगा दिया है। अब हम यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, मैंने आपको सेम बताई थी कि ये जो 1.5 है ये 5.1 हो जाएगा,
और यहाँ पे जो हमारा 34 है वो 0.34 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हम थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे। डिस्प्ले सम ऑफ ऑड एंड इवन डिजिट्स इन दी नंबर। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 3 4 7 7 2 6, ठीक है। तो 5 का 3 का, जैसे कि हमें ऑड का अलग डिजिट, मतलब ऑड का अलग सम निकालना है, ऑड डिजिट का, और इवन का अलग निकालना है। जैसे ऑड क्या है 5 3 है, फिर 7 है, ठीक है। अब इवन क्या है, इवन है 4 2 6, तो इनका सम अलग निकल रहा है इवन का। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सबसे पहले आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को परफॉर्म करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रिवर्स करना है नंबर का, कैलकुलेट करना है रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, आपको कैलकुलेट करना है रिवर्स दी नंबर, ठीक है। मीन्स कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, मतलब कैलकुलेट द रिवर्स, जैसे एक मिनट फ्रेंड्स, कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले। अब हम रिवर्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे जो कि उनकी लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि एक्चुअली उसकी फर्स्ट डिजिट रहती है नंबर की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा लास्ट डिजिट को, विच इज एक्चुअली दी फर्स्ट डिजिट, ठीक है, जो कि उसकी फर्स्ट डिजिट रहेगी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट रहेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट डिजिट रहेगी वो भी इवन पोजीशन डिजिट रहेगी, और हम टेक करेंगे सम ऑफ इन अल्टरनेट, वी फाइंड दी सम। अब देखिए ध्यान से, अब हम इस कोड को बनाते हैं और अब हम समझते हैं। जैसे कि आपको समझ तो आ ही गया होगा, जैसे कोई भी नंबर ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, तो ये जो ऑड वाली प्लेसेज हैं, ठीक है, जैसे इसमें ऑड, इसमें क्या ऑड में क्या हो जाएगा 1 3 और 5 ये ऐड हो जाएगा, जैसे 1 3 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर ये 9 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 और 4 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ये पूरा इसका लॉजिक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसे मतलब C++ में कैसे बना सकते हैं। अभी एक काम करते हैं हम, हम इसे एक काम करते हैं, हम इसे पाइथन में बना लेते हैं, ठीक है। या ठीक है चलिए हम, ठीक है, हम पाइथन में बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम C++ में कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेंगे, हमें यहाँ पे दो फंक्शन चाहिए रहेंगे। एक फंक्शन, देखिए हम दो फंक्शन का यूज करेंगे। एक फंक्शन करेगा काम रिवर्स ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो रहेगा वो फाइंड करेगा सम ऑफ ऑड और इवन, मतलब जो इवन और ऑड हमें मतलब सम निकालना है ना, तो उसका क्या होगा कि उसका दो फंक्शन काम करेंगे। तो हम पहला फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पहला फंक्शन बना देता हूं कि डेफ रिवर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला फंक्शन बना लिया और मैंने यहाँ पे दे दिया n, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया। एक काम करते हैं, हम इस पे बनाते हैं, ये सूटेबल रहेगा। हम पाइथन सिलेक्ट कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे पाइथन 3 होगी, ठीक है। हम यहाँ पर पहला फंक्शन बना रहे हैं रिवर्स, ठीक है, उसमें हम जो भी वैल्यू लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम रिवर्स बना रहे तो हमें एक वेरिएबल चाहिए रहेगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। अब हम यहाँ पे वाइल लूप लगा रहे हैं। वाइल लूप क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि वो नॉट इक्वल्स टू है कि नहीं है 0 के। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स की कंडीशन चेक होगी कि देखिए वो क्या करेगा रिवर्स को, जैसे कि मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि हमारे पास इस कंडीशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हमने ये कंडीशन लिखी। अब देखिए इस कंडीशन का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो रिवर्स फंक्शन आएगा उसमें हम जो n की वैल्यू दे रहे हैं, उसके लिए हमने उसको वो वैल्यू सबसे पहले चेक करेगा कि वो उसके इक्वल है कि नहीं। उसके बाद वो उसको 10 से, जो रिवर्स की वैल्यू है वो 10 से पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर n का मॉड्यूलस होगा 10 से और ये प्लस होंगे, और फिर वो रिवर्स में वैल्यू जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें ऑड डिजिट का भी सम निकालना है और हमें इवन डिजिट का भी सम निकालना है, इसके लिए हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या दे देंगे कि यहाँ पर ये ट्रंकेटिंग डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रंकेटिंग डिवीजन हो जाएगा और ये इसके मतलब ये इसके इक्वल आ जाएगा। जैसे कि हम ट्रंकेट कर रहे हैं डिवीजन को, तो जैसे कि वो उसके उसमें
जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो मीन्स जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहते हैं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, पहले मतलब पहले वैल्यू को जो है उस पे ऑपरेशंस डिवाइड वाला परफॉर्म होके फिर वो इनिशियलाइज हो जाती है वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे रिवर्स को, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स रिटर्न हो गया। ये एक फंक्शन बन गया रिवर्स के लिए कि नंबर को रिवर्स करना है। रिवर्स क्यों कर रहे हैं नंबर को, इवन डिजिट और ऑड डिजिट का सम निकालना है, इसके लिए। अब हम यहाँ पर ये बना रहे हैं कि अब हम यहाँ पर बना रहे हैं एक जी सम नाम का फंक्शन। जी सम नाम का फंक्शन इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे, ऑड और इवन नंबर की वैल्यूज निकालेंगे। तो हमारे पास ये जो है वो रिवर्स वाला फंक्शन है, तो ये हम ले लेते हैं, हम सम ऑड ले लेते हैं जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। और हम यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ठीक है, और हम सम इवन ले लेते हैं जो कि किसके बराबर है, जो कि 0 के ही बराबर है, क्योंकि अभी हम वैल्यू नहीं लेंगे। अब हम सी नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अगर देखिए हम सी नाम का वेरिएबल क्यों ले रहे हैं, सी नाम का वेरिएबल हम इवन और ऑड की कंडीशन चेक करने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सी इवन नंबर हुआ तो इसका मीन्स है कि डिजिट एक्सट्रैक्ट होगी इवन प्लेस से। जैसे कि हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करवानी है ना, यहां पर हम जो गेट सम ले रहे हैं, ठीक है, हम ये गेट सम ले रहे हैं। जैसे हमने पहले ही अगर ऑड की बारी आई तो ऑड की डिजिट कौन सी एक्सट्रैक्ट होगी, 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 7 8 9 ये सम आ जाएगा। और फिर इवन की होगी तो 2 होगी और 4 होगी। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, कंडीशन ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या एक कंडीशन लेते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि सी परसेंटाइल 2 इक्वल्स टू 0, जो कि ओरिजिनली इवन की कंडीशन होती है, ठीक है, इवन की कंडीशन होती है। तो ये जो सम इवन होगा वो किस में हो जाएगा, मतलब उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसको हम मॉड्यूलस 10 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हमें पूरा मीन्स अच्छे से उसे उसमें जो रहेगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये अगर इफ नहीं चलता है तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ठीक है, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा और इसमें क्या होगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद देखिए हमने फिर क्या करा, फिर हमने ट्रंकेटिंग। जब हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप इस कोड को रन करेंगे तो ये 1 और 3 ये ऑड पे है तो ये 4 आ चुका है, और ये जो 2 और 4 ये इवन पे है तो ये 6 आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, आप ये जो 9th क्वेश्चन है और ये जो 10th क्वेश्चन है, जो मतलब 9th क्वेश्चन है वो तो आप सभी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अब जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। देख, जो वॉशिंग मशीन है वो वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजी सिस्टम। जो वेट ऑफ क्लॉथ है, जब हम इनसाइड मतलब वॉशिंग मशीन के अंदर पुट करते हैं क्लॉथ को, तो वो अनसर्टेन रहता है, बट बेस्ड ऑन वेट मेजर्ड बाय सेंसर वो डिसाइड करता है कि कितना टाइम और वाटर लेवल रहेगा, जिससे कि चेंज बाय मिनट्स गिवन ऑन द मशीन कंट्रोल एरिया। लो लेवल वाटर के लिए टाइम एस्टिमेटेड है 25 मिनट्स और अप्रॉक्स वेट है 2000 ग्राम्स और एनी नॉन पॉजिटिव जीरो नंबर। मीडियम लेवल के लिए 35 मिनट्स और 4000 ग्राम और ये 2001 ग्राम। हाई लेवल वाटर के लिए 45 मिनट्स और अप्रॉक्सी वेट है 4000 ग्राम। और एज्यूम करना है कि कैपेसिटी है मशीन की मैक्सिमम 7000 ग्राम और अप्रोक्सीमेटली वेट जब 0 हो जाता है तो टाइम एस्टिमेट भी 0 मिनट होगा। हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि एक न्यूमेरिक वेट लेगा इस रेंज में एज अ इनपुट और प्रोड्यूस करेगा एस्टिमेटेड एज अ टाइम एज आउटपुट। जैसे इस रेंज से अगर बाहर हो गया तो वो ओवरलोडेड बताएगा सारे, एंड फॉर ऑल अदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट इनवैलिड इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इनपुट वैल्यू दी 2000, तो आउटपुट वैल्यू क्या है 25 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया था 25 मिनट्स और 2000 ग्राम लो लेवल वाटर के लिए। तो अब हमें इसे कैसे बनाना है, तो देखिए अब मैं इसे आपको C++ में बना के बता देता हूं, ठीक है। C++ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो स्टार्टिंग की चीजें रहती है वो लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, std++ ये यूज होती है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अब यहाँ पर दो बात ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि न्यूमरिक वेट लेगा इस रेंज में, और अगर वो उसके बाहर जाएगा तो आउटपुट ओवरलोड आएगा और अदर इनपुट स्टेटमेंट के लिए इनवैलिड इनपुट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि कैल करेगा टाइम, जैसे कि जो कि कैलकुलेट करेगा टाइम को। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, कैल टाइम के नाम से। ठीक है, अब हम इसमें हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक एन की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पर एन अभी सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए रुकिए, इससे मैं पहले C++ में कर लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ अब ये सही रहेगा। हम इसे पाइथन में कर रहे थे इसीलिए वो वहाँ पे रेड कलर की एरर दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया जो कि कैलकुलेट करेगा टाइम को। सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगा, अगर n, ठीक है, वो 0 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या चेक होगी, कंडीशन सी आउट क्या आ जाएगा, हम क्या प्रिंट करवा देंगे, जैसे कि उन्होंने बताया था, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि कंडीशन 0 के लिए क्या रहेगा, टाइम एस्टिमेटेड कितना रह जाएगा, 0 मिनट्स रह जाएगा। ठीक है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, आप इसे एग्जाम में इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर इफ ये कंडीशन चल जाती है तो ठीक है, फिर इसके बाद हम एल्स इफ लगा रहे हैं। एल्स इफ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर अब मल्टीपल कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर n जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, और हम इसे किसके साथ मीन्स वो कर रहे हैं, मतलब हम इसे किसके साथ मीन्स जो है कंबाइन कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ, 2000 के साथ। 2000 के साथ मैं इसे क्यों कंबाइन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर अप्रोक्सीमेटली वेट 0 है तो टाइम एस्टिमेट भी 0 है। अब एक कंडीशन हम ये चेक करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे, और तीसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या ले ली, ये कंडीशन ले ली, तो हम इसमें सी आउट क्या करेंगे कि अगर हमारे इसके बीच में आता है, ठीक है, इसके बीच में टाइम एस्टिमेटेड आता है तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, 25 मिनट्स हमारा टाइम एस्टिमेटेड हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम ले लेंगे कि अगर ये भी कंडीशन नहीं चलती है, ठीक है, ये भी कंडीशन नहीं चलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा इसे हमने यहाँ से कॉपी करा। ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करा और इसके बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया। देखिए कंडीशन चेंज करना सीखिए। देखिए क्या है कि अब जो हमारी n की वैल्यू है, अगर वो 2000 से मीन्स जो n जो है वो 2000 से बड़ा होना चाहिए, और n जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू भी हो सकता है 4000 के। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी, या हम 2001 भी ले सकते हैं, 2001 ग्राम या 4000 आपके हिसाब से। ठीक है, तो हमने ये लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे कि हमारा जो इसमें टाइम एस्टिमेटेड हो रहा है वो हमारा कितना लग रहा है, 35 मिनट्स लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही 35 मिनट्स लग रहा है क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही कंडीशन बता दी थी। ठीक है, 35 मिनट्स लग रहा है। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी कि लास्ट में सिर्फ एल्स। ठीक है, लास्ट में सिर्फ एल्स, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि इनवैलिड इनपुट, तो हमने इस कंडीशन को चेक करवा लिया। अब ध्यान से एक बात को देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब ये इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फंक्शन बन गया जो कि हमारी डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज के लिए हम मीन्स जो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज है उनको चेक करेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डाला वेट। ठीक है, हमने वेट, और यहाँ पर हमने वेट की वैल्यू दे दी, जैसे ये हमने वेट की वैल्यू दे दी। वेट की वैल्यू के बाद हमने कैल टाइम फंक्शन को कॉल किया, जिसमें हमने वेट की वैल्यू जो है बताई कि हमारा वेट इतना है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकलना चाहिए, और ये हमने रिटर्न 0 कर दिया। ठीक है, तो अब हम जब इस कंडीशन को चेक करेंगे, देख लेते हैं कि अगर कोई एरर आ रही है तो एरर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेक्ट टोकन बता रहे हैं कहाँ पर, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये नहीं लगाना है, ये पाइथन नहीं है। इसके बाद हम एरर देख लेते हैं कि अगर कहीं एरर आ रही है
तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एरर C++ फॉर्मेट बिटवीन पॉइंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एरर चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या एरर आ रही है। ठीक है, हमने इस एरर को भी सॉल्व कर लिया, ये भी देख लिया। ठीक है, एस्टिमेटेड टाइम जो रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। हमने सबसे पहले आई की वैल्यू चेक करी, उसके बाद हम जब ये मीन्स जो हमारा एरर आएगा, अब वो क्या आ रहा है एरर, एन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि हमने एन को कहाँ डिफाइन करा है। अब हम देख लेते हैं कि हमने अब हमने यहाँ पे इंट एन को बता तो दिया है, पर एक काम कर लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर इंट एन को भी बता देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी एरर सॉल्व होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अभी भी हमारी एरर सॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉइल कैलकुलेटेड टाइम, हमने एन की वैल्यू 0 ली है, टाइम एस्टिमेटेड भी सही लिया है। मीन्स हमने जब यहाँ पर वैल्यू चेक की है, सबसे पहले हमने यहाँ पर गलती करी, हमें एंड का यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक्चुअली हमने कर लिया है यूज़ इसका। अब देख लेते हैं कि अब हमारी एरर सॉल्व होती है। ठीक है, अब हमारी एरर सॉल्व हो गई, हमारा प्रोग्राम चलने को तैयार है। अब देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में उन्होंने आउटपुट बोला था। देखिए, जैसे कि मैं इनपुट वैल्यू दूंगा 2000, तो मेरा एस्टिमेटेड टाइम आना चाहिए 25। ठीक है, तो मैंने वैल्यू दे दी 2000, तो मेरा एस्टिमेटेड टाइम आ गया है 25 मिनट्स। ठीक है, अब मैं अगर एक वैल्यू दे रहा हूं, जैसे कि मैं दे लेता हूं, देखिए अब मैं 2500 वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, तो 2500 के लिए क्या आना चाहिए, टाइम 35 मिनट्स, क्योंकि वो इस रेंज के बीच में होता है। और अब मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूं जो कि 7000 के पार है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, ये इनवैलिड इनपुट बता रहा है। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं टीसीएस एनक्यूटी में। ये प्रीवियस ईयर एनक्यूटी क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।